आंखें बंद, अपनी बैठक को स्थिर करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, सांसों की गति बिल्कुल सामान्य है। सांसें अपने सहज गति से आ रही है और जा रही है। मेरा संपूर्ण ध्यान प्राण ऊर्जा पर है। मैं चेतना स्वयं स्वयं को महसूस कर रही हूँ। इस देह के प्राण मैं आत्मा हूँ। मैं प्राण हूँ तब तक ये देह है, कर्म संबंध है, मित्र साथी है। मैं प्राणेश्वर शिव बाबा की स्मृति में बैठी हूँ। सुबह सुबह अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, कर्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने के लिए, तो सभी इसी लक्ष्य से बैठना कि आज के इस मुरली में जीवन में चलने वाली किसी बड़ी समस्या या विघ्न का समाधान है, या फिर इस जीवन के बचे हुए जो सांसें हैं उसमें मुझे करना क्या है, आखिर वो लक्ष्य अवश्य ही आज की मुरली में होगा। प्रभु से और नजदीकी प्रेम कैसे बढ़ाए, योग को और सर्वश्रेष्ठ कैसे करें, सारे रहस्यों से भरपूर ये मुरली बहुत एकाग्रता से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आंखें खोले। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ी सी आवाज कम करो। तो आज 13 फरवरी 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना। ठाट दिखावा, ठाट बाट का मतलब होता है बहुत ही आलीशान तरीके से रहना, बहुत ही राजा बनकर के रहना। बाबा ने कहा तुम्हें कोई ठाट नहीं करना, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बापी श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमको कोई उस परम पिता परमात्मा से विश्व की बादशाही भी मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं, वो अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता।
हमारी राजाई है अटूल, क्योंकि वहां एक ही धर्म है, द्वैत नहीं है। वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाट होता है, तुमको कोई ठाट नहीं। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वो भी कितना साधारण है। वो भी बच्चे जानते हैं यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटियस छीछी काम ही करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे। अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही धक्के खाते रहते, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता। जितना जितना मनुष्य तमो प्रधान होते जाते, उतना उतना अकल्याण होता जाता। ऋषि मुनि जिनका गायन है वो पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, तेरे में मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते, परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता और उनको फिर सर्वव्यापी कहना, तो ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। इसलिए इसलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता करके कोई कहते हैं तो भी कहने मात्र कहते। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। भगवान को अगर अपना पिता समझे तो बुद्धि कैसी हो जाए, चमक जाए। चमकने का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल बोलते हैं ना, इनके तो भाई सितारे चमक रहे हैं आजकल, माना भाग्य। वो संसार को दिखेगा कि कितने भाग्यशाली हैं भाई, ये तो एकदम ही भगवान को इन्होंने पकड़ लिया। लेकिन बाबा ने क्या हमें संसार की सच्चाई बताई कि भगवान को पिता कहते तो हैं, लेकिन सिर्फ कहने मात्र कहते हैं। किसकी प्रॉपर्टी सारा दिन याद रहती है, इधर वाले पिता की। किसका काम धंधा याद रहता है, इधर वाले पिता का। किसका नाम याद रहता है, इधर वाले पिता का। लेकिन ऊपर वाले का कहते हैं तो कहते हैं वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो है ही। लेकिन जितनी लगन यहाँ वाले पापा के लिए है, उतनी लगन ऊपर वाले पापा के लिए है? नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ क्या कहना शुरू कर दिया, गॉड, ईश्वर, भगवान, परमात्मा। परम पिता सब लोग नहीं कह पाते हैं, और कहते भी हैं तो सिर्फ कहने मात्र कह देते। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नर्क में क्यों पड़े हैं? फिर ये आत्मा अपने आप से प्रश्न पूछती है कि मेरा पिता जब स्वर्ग की स्थापना करने आया, अभी हमने नारा लगाया ना, भारत शिव परमात्मा धरा पर आते, स्वर्ग हथेली पर लाते। तो आत्मा फिर अपने आप से प्रश्न पूछती है कि मेरे पिता हेवनली गॉड फादर है, तो मैं नरक में क्यों पड़ा हूँ? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सतो प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको कितनी समझ आई है? बाबा हमको ये समृद्धि दिलाते हैं। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर जब द्वापर में वाम मार्ग शुरू हुआ, फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। बल वहां भी हद का पाप तो मिलता है, परंतु वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा बेहद के पाप का दिया हुआ है।
फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाते हैं। फिर कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी और भगत बन पड़ते हैं। कहानी बताते हैं ना, एक व्यक्ति है वो रोज देखता है किस राजा के पास कितना धन है, ये रोज एक दान करने के लिए निकल जाता है। मैं देखूं तो सही इसके पास इतना धन आता कहां से है। तो एक दिन वो पूरी उसकी तहकीकात करता है, पूरा क्या बोलेंगे सीआईडी करता है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, किससे ये लेता है और कहाँ से इसके पास आता है। तो वो देखता है, वो सोचता है कि मैं भी अगर हूं तो किसके जैसा हूं, इसके जैसा हूं। मेरे पास में इतना पैसा, इतना धन माल मिलकियत मोहरे सोना चांदी हो कि मैं भी लोगों को ऐसे बांटूं। मेरा जीवन हो तो किसके जैसा हो, राजा के जैसा हो, दाता हूं मैं, दाता हूं। एक दिन वो उसको देखने भालने के लिए इधर उधर लगा रहता है, तो एक आले से की खिड़की से देखता है कि शिवालय बना हुआ है महल के अंदर बड़ा सारा, और वहां पर वो राजा बैठ करके भगवान से मांग रहा है। भगवान को कहता है, भगवान मुझे इतना दो, इतना दो, इतना दो कि मेरे द्वार पर कोई आए तो मैं उसको खाली ना भेजूं। तो वहां पर उस व्यक्ति को समझ आता है कि जिसको मैं मालिक, मैं राजा, मैं दाता समझ रहा था, वो तो खुद एक भिखारी है। वो भी भगवान से मांग रहा है, वो भी भगवान से मांग रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए नहीं। हमें भगवान को, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ और आप लोगों को भी अनुभव होगा, जब हम अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं, जैसे आज की मुरली में आप सुन रहे हो, कर्मों पर मदार है सारा। जब हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठतम बनाना शुरू कर देते हैं, हमें भगवान से मांगना तो भूल ही जाओ। मांगना वाला शब्द तो हमें आएगा ही नहीं, तरीका भी नहीं आएगा, भूल जाएंगे कि मांगा भी जाता है क्या। धीरे धीरे हमें कहना भी नहीं आएगा कि हमें भगवान को कहना भी है कि बाबा मेरा ये काम कर देना, बाबा ये कर देना, नहीं। धीरे धीरे वो अवस्था आ जाती है कि हमारे सोचने से भी पहले वो काम सामने खड़ा रहता है, ये लो जी मैं होकर के तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए अपन को क्या करने पड़ेंगे, श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म जब हम करने के लिए निकलते हैं तो बहुत सारी बातों को सहन करना पड़ता है। कल हम एक स्थान पर गए तो वहां पर यही बातें चल रही थी, मैं अपना घर मंदिर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा मूर्ति कौन बनेंगे, कहते मैं हम बनेंगे। तो मैं कहा मूर्ति बनोगे तो फिर घर के अंदर बैठ करके घर वालों की बातें सहन करोगे। फिर हंसने लगे, वो थोड़ा दोनों काम है, घर के दो लोगों की हम बातें सहन नहीं कर सकते तो घर मंदिर कैसे बनेगा जब घर के अंदर कोई मूर्ति बनने को तैयार नहीं है। तो सहन तो करना पड़ेगा, जैसे अपने लौकी का भी सहन करना पड़ेगा। संसार की सेवा करने के लिए निकलोगे तो संसार का भी सहन करना पड़ेगा। आज आपको फूलों की माला पहनाई जा रही है तो कल आपको आलोचनाएं भी मिलेंगी, दोनों के लिए तैयार रहना, सिर झुका के लाओ जी पहनाओ। इतना जो सहन करने के उपरांत भी श्रेष्ठ 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 कर्म करता जाएगा, उसको पिता परमात्मा को ना मांगना पड़ता, ना मैं बोलूं कि कहना पड़ता। भगवान उनको 21 जन्मों में से पहला जन्म का सब कुछ यहीं पर ही देता। बाबा ने कहा कि सतयुग त्रेता में, हाँ, तो कर्मों अनुसार फिर जन्म मिलता है। तो भारत में तुम थे तो पूज्य राजाएं थे और अभी भारत में ही पुजारी राजाएं हैं। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहां पूजा या भक्ति नहीं होती है। फिर जब द्वापर युग भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा रानी तथा प्रजा सब पुजारी और भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाता है। तो यहाँ पर विश्व महाराज श्री नारायण की बात हो रही है, श्री कृष्ण की बात हो रही है। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए, एक जन्म के लिए जो निर्विकारी बन रहे हैं ना, इसके बदले में भगवान कहते हैं 21 जन्म।
फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। वैरायटी, भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते, रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न हो जाती। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए। जैसे बीज छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा होता है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी कितना विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते। अब बाप बच्चों को कहते हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती। अब मुझ बाप को याद करो, भक्ति का प्रभाव बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच है, तमाशा, गायन आदि कितना खर्चा करते। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को ही परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म व तत्व को याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है, तो उनको जंगल में जाकर रहना है, शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाना है। वो समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं, शिव भगवान क्या कहते हैं, लीन कोई भी नहीं हो सकता। आत्मा तो अविनाशी है, वो लीन कैसे हो सकती। भक्ति में कितना माथा कूट करते और फिर कहते हैं कि भगवान कोई ना कोई रूप में आएगा। अब कौन राइट, वो कहते हैं हम ब्रह्म से योग लगाए ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त धर्म वाले कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आकर पंडितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएगा। टीचर घर बैठे प्रेरणा करता है क्या। टीचर कहेगा मैंने स्कूल खोल लिया, बोर्ड पर आकर के शुरू हो गया, बच्चे तुम घर बैठ करके प्रेरणा से आज का लेसन ले लो, ऐसा होता है? नहीं होता है। स्कूल पहुंचना पड़ता है, टीचर से लेसन लेना पड़ता है, फिर टीचर टेस्ट भी देता है तो होमवर्क भी देता है, कंप्लीट करना पड़ता है। घर बैठे तो बाबा भी कहते हैं मैं ऊपर बैठा बैठा प्रेरणा करूंगा क्या। प्रेरणा अक्षर ही नहीं है, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता है। बल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु ये भी ड्रामा में नोट है। उनको ये मुसल आदि तो बना नहीं है, ये सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन वे तो सिर्फ धर्म स्थापन करते। गुरु तो उसको कहा जाता है जो सदगति करे। वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, उनकी पिछाड़ी फिर उनकी वंशावली आती रहती है। सदगति तो किसी की करते नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जो सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं, महाकाल कहते हैं, महाकालेश्वर कहते हैं, क्योंकि वो सबकी गति करेगा। कोई नहीं भी जाना चाहेगा तो भी वो सबको अपने साथ लेकर के जाएगा। और सदगति का तरीका भी वही सिखाता है, स्वर्ग में जाने का। भगवान बापी आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। भले पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। बताओ, पति को कितना भी परमेश्वर परमेश्वर कहें, पत्नी को कितना भी परमेश्वरी परमेश्वरी कहें, कहते नहीं है पर कहें तो भी याद कौन से परमेश्वर को करेंगे। हर आत्मा जानती है ऊपर वाला ही नैया को पार लगाएगा। बाप मैं समझाते हैं ये सारी रचना है, रचयिता बाप मैं हूँ। सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है।
तुम सभी बेहद के बच्चों को बेहद का बाप वर्षा देता है, इसलिए तुम मुझे याद करते हो। हे परम पिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार से महिमा करते हैं। बाबा ने कहा ये भी ड्रामानुसार अपना पाठ बजाते रहते। बाप कहते हैं मैं कोई इन्हों के पुकारने से नहीं आता हूँ, ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नुदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सत्युग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आपे ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अभी जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा होता है तब आया हुआ हूँ। कौन कह रहा है मैं आया हुआ हूँ? तो भगवान कह रहे हैं अभी मैं आया हुआ हूँ। भक्ति का पाठ पूरा होता है, इसका मतलब भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ मैं। जो 63 जन्मों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो क्या वो रिटर्न नहीं देगा? वो रिटर्न देगा। और गीता में लिखा है भक्ति के बाद आता है जीवन में ज्ञान। यह है भक्ति का फल। और ज्ञान से होता है वैराग्य। वैराग्य किससे? विकारों से। विकारों से वैराग्य बिना ज्ञान के आ ही नहीं सकता, भले हम कितना भी शोर मचाएं, कुछ भी हम करें। शिव बाबा कहते हैं कि अभी मैं आया हूं। बच्चे भी कहते हैं अभी हम जाग गए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले बाबा आप ब्रह्मा के तन में ही आए थे। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं ना, जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। ये चक्कर का राज सारा बात समझाते हैं। तो राजयोग का 7 डे का कोर्स होता है। उस कोर्स के अंदर क्या बताया जाता है? उस कोर्स में यही बताया जाता है कि अभी कौन सी दुनिया आने वाली है, उस दुनिया में जाने के लिए क्या प्रयत्न करने हैं, या मुक्ति क्या होती है, जीवन मुक्ति क्या होती है, या चक्र क्या होता है। वो सब ये कोर्स की बातें हैं जो बाबा यहाँ बता रहे हैं। तुम्हारे साथ और धर्म भी आते जाते, मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती। बाप कहते हैं इस समय ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता ही नहीं है देवता धर्म के, परंतु इस समय समझते नहीं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएंगे? इसलिए ड्रामा के प्लान अनुसार एक रस्म पड़ जाती है जो अपने को हिंदू कहने लगते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख दिया है। भले गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म आया कहाँ से, तो कोई को पता नहीं, सिर्फ कह देते हैं हमारा धर्म श्री कृष्ण ने स्थापन किया। कब? तो कहते हैं द्वापर में। द्वापर से ही ये लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे, इसलिए उनको देवी धर्म भ्रष्ट कहा गया है। तो जैसे हमने अपने आप को कहा कि हम ये हैं, इतने में हमारे अंदर क्या विकार आए, तो विकारों के आते हमने खुद को क्या मान लिया कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। तो बाबा ने कहा फिर देवताओं का जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है धारणा, तो वो भ्रष्ट हो गई। वहां सब अच्छा कर्म करते हैं, यहाँ तो सब छी कर्म करते हैं।
इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म दैवी श्रेष्ठ कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है कि अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। तो बताओ 5 विकारों को छोड़ना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। ये बात तो आजकल हम रोज पूछते हैं, क्योंकि अभी तो कल को छोड़ के परसों तो शिवरात्रि आने वाली है ना। तो शिवरात्रि पर भोला बाबा पर क्या चढ़ा के आएंगे? खाली 3 वाला ढूंढ करके धतूरा। एक वो दीदी अपना बता रहे हैं कि मैं छोटी होती थी, गांव में रहती थी, तो शिवरात्रि के दिन हमारे घर पे क्या लगा हुआ था? बेल का पेड़ लगा हुआ था, वृक्ष लगा हुआ था। तो पिताजी कहते थे कि सुबह शिव जी का ये है, तो भाई पत्ते लेकर के आने हैं। तो हम बच्चे थे, हम कहते थे सुबह ले आएंगे, सवेरे ले आएंगे, कल ले आएंगे। सुबह उठ के देखते थे तो सारा पेड़ ही साफ हो जाता, क्योंकि गांव वाले सारा पेड़ ही लूट के लेके जाते थे, क्योंकि शिव जी को प्रसन्न भी तो करना है। अभी हम भी एक स्थान पर गए तो वहां उन्होंने को बताया कि शिवलिंग, वो कहते हैं कि आपके वीडियो में आता है तो शिवलिंग भी आएगा। हमने आगे से कह दिया हाँ आएगा। उन्होंने इतने सारे बेलपत्तर इकट्ठे कर लिए और दूध भी लेकर के आए और शिव बाबा को नहलाने लग गए। तो मैंने कहा हमारे वाले शिव बाबा तो क्या कहें। तो एक डंडे से 3 पत्ते का जुड़ाव होता है, अर्थात मैं आत्मा अकेली मन बुद्धि सहित परमात्मा के ऊपर समर्पित हो जाऊं, ऐसा हमको बेलपत्र चढ़ाना है। मैं अकेली आत्मा मनसा वाचा कर्मणा अपने पिता परमात्मा के पद चिन्हों पर चलो, कॉपी करूं, नकल करूं, फॉलो करूं, नकुल बन जाओ, ऐसा बेलपत्र हमको बनना है। तो बताओ जी, उस पेड़ से 3 वाला कहाँ है? चढ़ और चढ़, वहां हाथ कर, वहां खींचा, धोया, शिवालय गए और सबका हटा करके अपने वाला चढ़ा दिया, क्योंकि हमें अपने वाला सुंदर लगता है। फिर बांट सेवा भी कर देते हैं थोड़ी कि मैं एक्स्ट्रा आ गई, ये लो आप भी चढ़ा देना शिव बाबा। परंतु ये तो शिव बाबा ही जब आता है, उसको मुख्य माध्यम ब्रह्मा का मिलता है और वो माइक बोलना शुरू करता है, तब जाके पता पड़ता है कि मेरे बोले बोले बच्चों, इस बेलपत्र से तुम्हारा भला नहीं होने वाला। तुम्हारा भला किससे होने वाला? स्थूल भी करो जिसको करने की इच्छा होती है या जो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम कुछ चाहते हैं, अगर हम भगवान से चाहते इतना सारा है, तो उसके लिए त्याग भी कितना सारा करना पड़ेगा। ये मन उसका हो जाए, ये बुद्धि उसके अनुकूल ही निर्णय करे। मेरा मन क्या कहता है? छोड़ो। उसका मन क्या कहता है? छोड़ो। भगवान की बुद्धि कैसे निर्णय लेती है, कैसे विवेक शक्ति से काम करती है, क्या समझदारी दिखाती है, और तीसरा क्या होता है? संस्कार। तो संस्कारों पर तो आज की पूरी मुरली चली है, दैवी संस्कार। दैवी कर्म का मतलब होता है दैवी संस्कार। इधर करो जाओ, इधर हो आप लोग, इधर हो। तो ऐसा बेलपत्र चढ़ाएंगे, नीलम में चढ़ाएंगे, कुसुम। हाँ जी, अभी तो ये 2 सिक्के यहाँ दिख रहे हैं, इसलिए इनको ही पकड़ेंगे, क्योंकि इनके आगे फिर इनके डब्बे भी तो हैं। इसके लिए जो युवा माता पिता है, युवा का मतलब होता है 45 साल की उम्र तक। 45 साल की उम्र तक के जो भी माँ बाप होते हैं ना, उन सभी को, अभी 2026 चल रहा है, अब पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं हम कोई भी, हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता है, हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। मनों के अंदर विकार पैदा हो रहे हैं, मनों के अंदर इतने ज्यादा तनाव आ रहे हैं कि कब कौन अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है मालूम भी नहीं पड़ता। लेकिन जो माता पिता बेल पत्थर बन करके, या जो माता भी, या जो अकेला पिता भी, या घर का कोई एक भी जना
भगवान के ऊपर बेलपत्र बन करके चढ़ जाता है, समर्पित हो जाता है कि मैं मनसा वाचा कर्मणा आप ही के काम में तत्पर हूँ, मुझे किसी का कुछ नहीं करना, मुझे मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा करनी है, विश्व का कल्याण करना है और मन बुद्धि और संस्कार को पवित्र बना करके आपके ऊपर फिदा होना है। तो फिर उनकी सारी की सारी गृहस्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? जिसके पास एक बड़ी सारी गृहस्थी है। भगवान तो कहते हैं मेरे से बड़ा परिवार किसी के पास है, और हम इतना सा परिवार संभालते हैं, उसमें भी क्या बोलते हैं, क्या करें बहन जी, आपको क्या पता, हम गृहस्थी है ना। बहन जी को पता है वो भी गृहस्थी ही है। वो तो हमारी माताएं आज तो साथ साथ होती हैं, तो वो कहते हैं जब मधुबन से आते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपने तो जाते हैं 2 बैग लेकर के, 3 ही लेकर के आते, परिवार वालों के लिए गिफ्ट सौगाते बाबा के घर की समृद्धियां लेके आते हैं, तो एक थैला एक बैग एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि हमारी गृहस्थी इतनी है, एक बैग में सबका सामान आ जाएगा। लेकिन बहनों की गृहस्थी कितनी होती है? बहुत बड़ी होती है, और दिन प्रतिदिन वो परिवार बढ़ते हैं, तो उन्हों के लिए भी तो सब चीजें लेके आनी पड़ेगी ना। तो वो आती हैं तो एक बैग एक्स्ट्रा नहीं लेकर के आती। तो फिर वो भाई बोलते उधर के, कहते माता जी इनके साथ साथ घूम तो रहे हो, सारा काम आप ही से करवाएंगी, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी सौभाग्य है, ये भी सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है कि पवित्र आत्माओं के संग रह करके भगवान के घर का बोझ हम उठा रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पुण्य है, सबसे बड़ा भाग्य। तो बाबा हमको कहते हैं कि 5 विकारों को अब छोड़ते जाओ, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, जिनको नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इन विकारों से अपने आप को निवृत्त करना है। ये विकार आधा कल्प से साथ रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है, तो इसमें मेहनत लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि काम बहुत सहज हो जाए, तो नियमित पढ़ाई और नियमित राज्यों का अभ्यास हमारी मदद करता है विकार मुक्त जीवन जीने के लिए। बाबा ने कहा ऐसे थोड़े ही विश्व की बादशाही मिल जाएगी, बाप को याद करेंगे तभी तो तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। तो रामचरितमानस में तिलक से जुड़ी हुई बात क्या आती है? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुबीर। भीड़ पड़ गई है उस घाट के ऊपर आकर के संतों की, और तुलसीदास क्या कर रहे हैं? चंदन को घिस रहे हैं। घिसने की मेहनत तो तुलसी को करनी ही पड़ेगी, तब रघुबीर आकर के क्या करेंगे? तिलक करेंगे। संतों की भीड़ में हम अपना पुरुषार्थ कर रहे होंगे, और फिर रघुबीर वो परम धाम निवासी राम आकर के हमारा क्या कर जाएंगे? सूर्यवंश का तिलक लगा जाएंगे। इसके लिए ये नहीं सोचना कि हमने व्हाइट ड्रेस पहन ली और हम तो बन गए, सब दीदी दीदी कह रहे हैं हम तो बन गए, आप तो ओम शांति में जाते हो, हम तो बन गए ना। इन संतों के बीच में रोज पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत चंदन घिसना पड़ेगा, खुशबूदार बनना पड़ेगा, अपने हाथों को चरित्र को महका करके संसार को महकाना पड़ेगा, तब भगवान क्या लगा देगा। अब वो कौन सी घड़ी होती है, कौन सा टाइम होता है, कौन सी वेला होती है, ये पता थोड़ी ना चलता है। जब उसका मूड बन गया और आकर के कह दिया तथास्तु। लेकिन मेहनत ऐसे ही तो होता है ना, बच्चा साल भर 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करेगा, मेहनत 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 करता जाएगा, साल के किसी एक महीने में पेपर देगा, और उस एक महीने के पेपर के पश्चात वो कौन सा दिन निश्चित होता है, लेकिन उस दिन में वो कौन सी घड़ी होगी जब उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, और उसी से उसको क्या मिल जाता है? तिलक मिल जाता है। लेकिन मेहनत कई वर्षों की होती है, तब जाकर के तिलक मिलता है। बाबा कहते जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। ये कथा बहुत नामी ग्रामी है, इसको अमर कथा
सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत कथाएं की है। तो देखो गीत कितना अच्छा है। गीत क्या था? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पर। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, जो मालिक बना कोई भी लूट नहीं सकता। इधर का लूटा जा सकता है प्लानिंग प्लॉटिंग करके, लेकिन जो विश्व की बादशाही मिलनी है वहां पर कोई हाथ तो क्या नजर भी नहीं डाल सकता है। और हमको छोटा मोटा नहीं, हमको सीधा क्या चाहिए? मोटा ही अधिकार चाहिए, बड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। आज 4 पन्नों की इस मुरली में 2 पॉइंट हर दिन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होता है और होमवर्क की तरफ से कंप्लीट करना होता है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा ये समृद्धि रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर के रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। और आज का वरदान, हर दिन की मुरली में भगवान शिव हमें वरदान देते हैं। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज की स्थिति, स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। देखो बाबा ने क्या कहा, और वरदान इसी हिसाब से सुनना, क्योंकि ये वरदान बहुत वर्षों पहले का है, लगभग 50 इयर्स पहले का ये वरदान है। और उस वरदान में भविष्य की बात करी है, जो भविष्य भी चल रहा है। आगे चलकर चारों ओर सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि का काम नहीं होगा। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए, बिना तार वाला। इसके लिए अभी कर्म योगी, अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है आपकी सहज योगी जीवन। अगर हम भगवान के प्यार की पालना का स्वरूप बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी लाइफ कैसी बनानी पड़ेगी? सहज योगी, जिसको योग लगाने की मेहनत ना करनी पड़ती हो, जिसका योग निरंतर और सहज ही लगा रहे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हर एक को 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जब ये दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। तो यूनिटी, एकता, और दूसरा है फेथ, विश्वास रखना है। जब ये 2 बातें ध्यान में रहेंगी तो बाप जो जैसा है वैसा सबको दिखाई देगा और तभी भगवान की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये मेरे को दे, घुमा के मेरे को दे।